यह वह क्षण था जहां मंत्र, क्या केवल भक्ति और मंत्रों की शक्ति इतनी प्रबल हो सकती है कि स्वयं यमराज को भी लौटना पड़े? आज हम जिस कथा में प्रवेश कर रहे हैं वह केवल एक चमत्कारी प्रसंग नहीं, बल्कि शिव की कृपा, महामृत्युंजय मंत्र की दिव्यता और एक बालक की अडिग श्रद्धा की पराकाष्ठा है। यह वो कथा है जहां एक 16 वर्ष का तपस्वी बालक मृत्यु के द्वार तक पहुंचा, लेकिन महामंत्र के प्रभाव से वापस लौटा, जीवित, विजयी और कालजयी। यह वह क्षण था जहां मंत्र केवल ध्वनि नहीं, ब्रह्मांड की अनहद गूंज बन गया। यह वह स्थिति थी जहां भक्ति मात्र भावना नहीं, बल्कि काल के सम्मुख खड़ी एक अदृश्य ढाल बन गई। लेकिन इस रहस्यमयी यात्रा में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं उस महामंत्र को जिसने इस कहानी को संभव बनाया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। यह है महामृत्युंजय मंत्र, एक ऐसा मंत्र जो भगवान शिव के त्रिनेत्र रूप को नमन करता है, जीवन में पुष्टि और सुगंध भरता है और मृत्यु जैसे कठिन बंधनों से मुक्ति की प्रार्थना करता है। कहा जाता है इस मंत्र की उत्पत्ति स्वयं महर्षि वशिष्ठ द्वारा हुई थी, जब उन्होंने यह दिव्य ज्ञान ऋषि मार्कंडेय को प्रदान किया, एक ऐसे बालक को जिसके जीवन की अवधि मात्र 16 वर्षों तक सीमित थी, लेकिन जिसकी आस्था अनंत काल तक गूंजती रही। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लग रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला आध्यात्मिक और रहस्यमयी कंटेंट आप तक समय पर पहुंचता रहे। यह है उस दिव्य कथा की शुरुआत जहां केवल आस्था नहीं, संकल्प भी जागता है, जहां केवल भक्ति नहीं, शिव की कृपा भी साकार होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक तपस्वी दंपति थे, ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुदमती। जीवन में सब कुछ था, तप, ज्ञान, संयम, पर एक अभाव उन्हें भीतर से खा रहा था। उन्हें संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए परंतु उनके आश्रम में बाल स्वर नहीं गूंजा। एक दिन इस पीड़ा से व्याकुल होकर उन्होंने एक ही संकल्प लिया, शिव की शरण। मृकंडू ऋषि ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर कठोर तप प्रारंभ किया। उन्होंने हिमालय के एक शीतल निर्जन स्थल पर शिवलिंग की स्थापना की और युगों तक केवल ओम नमः शिवाय का जाप किया। उनकी भक्ति, उनकी तपस्या इतनी निष्कलंक थी कि स्वयं भगवान शिव ने प्रकट होकर वरदान देने का वचन दिया। शिव बोले, हे मृकंडू, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो, क्या चाहते हो? मृकंडू ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें एक संतान चाहिए जो तेजस्वी, ज्ञानी और धर्मपरायण हो। महादेव मुस्कुराए और बोले, 2 प्रकार के पुत्र होते हैं, एक जो दीर्घायु होता है पर सामान्य, दूसरा जो अल्पायु होता है लेकिन अद्वितीय, परम तेजस्वी, महाज्ञानी और शिव भक्त। तुम्हें कौन सा पुत्र चाहिए? मृकंडू और मरुदमती ने बिना संकोच के उत्तर दिया, हमें वही पुत्र चाहिए जो अद्वितीय हो, भले ही उसका जीवन छोटा क्यों ना हो, वह शिव के चरणों का दास हो, बस यही कामना है। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा जिसका नाम होगा मार्कंडेय। वह अद्भुत होगा, ज्ञान और भक्ति का प्रकाश होगा, पर उसका जीवन केवल 16 वर्षों का होगा। इसके साथ ही शिव अंतर्ध्यान हो गए। समय बीता और एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया मार्कंडेय। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, उसके हृदय में भक्ति थी और उसके मन में शिव बसते थे। जन्म से ही उसका मन संसार में नहीं, शिव में था। वह बचपन से ही मंत्रों में रमने लगा। तप, ध्यान, वेदों का अध्ययन उसकी दिनचर्या बन गई। परंतु मृकंडू और मरुदमती के मन में एक चिंता थी, वह दिन जब मार्कंडेय की 16वीं वर्षगांठ आएगी। वे प्रतिदिन उसे देखते, उसकी भक्ति सुनते, पर भीतर एक तूफान चलता रहता, मृत्यु का भय। एक दिन उन्होंने मार्कंडेय को सब कुछ बता दिया, पुत्र, तुम्हारा जीवन केवल 16 वर्ष। मां, जो जीवन शिव ने दिया है वह भक्ति में बीते। इससे बड़ा वरदान और क्या होगा? मृत्यु निश्चित है पर भक्ति अमर है। और फिर वह दिन आया। मार्कंडेय के जीवन का 16वां वर्ष पूर्ण हो गया। आकाश पर अजीब सा सन्नाटा छा गया, सृष्टि मानो ठहर गई हो। मृकंडू और मरुदमती ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने पुत्र को देखा जो शिवलिंग के सामने बैठा था। और फिर प्रकट हुए काल के दूत। वो विकराल थे, अग्नि स्वरूप, और बोले, हे बालक,
तेरा समय पूर्ण हुआ, चल। मार्कंडेय शांत था। उसने कोई प्रतिकार नहीं किया, बस अपने दोनों हाथों से शिवलिंग को पकड़ लिया। उसके नेत्र बंद थे, लेकिन आत्मा जागृत थी और उसके होठों से निकला महामंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। हर जप के साथ उसका स्वर ऊंचा होता गया। शिवलिंग से लिपटा बालक अब कोई साधारण बालक नहीं था, वह साक्षात जप का केंद्र बन चुका था। काल के दूत आगे बढ़े, पर जैसे ही उन्होंने उसे छूने का प्रयास किया, एक कंपन फैल गया। ब्रह्मांड थरथरा उठा, डमरू की गूंज सुनाई दी, कैलाश से ज्योति प्रकट हुई, स्वयं महादेव प्रकट हुए। तीसरा नेत्र जल रहा था, कंठ में सर्प लहरा रहा था, पर आंखों में करुणा थी। महादेव ने काल की ओर देखा और बोले, यह मेरा भक्त है, जिसने मुझे पुकारा है, उसे मृत्यु छू नहीं सकती। मैं काल हूं और मैं ही इसका रक्षक भी हूं। महादेव ने काल का फंदा तोड़ डाला, मृत्यु वहीं रुक गई और मार्कंडेय वह अमर हो गया। उसी क्षण शिव ने आशीर्वाद दिया, अब यह बालक अमर रहेगा। मंत्र की शक्ति जिसने दिखा दी है वह कालातीत हो गया है। मार्कंडेय ऋषि बन गए, योग, तप और ध्यान के प्रतीक। आज भी जब कोई मृत्यु के भय से कांपता है, वह महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, क्योंकि वह केवल मंत्र नहीं, जीवन और मृत्यु के बीच की आवाज है। यह मंत्र हमें याद दिलाता है कि अगर भक्ति सच्ची हो और जप में समर्पण हो तो शिव स्वयं प्रकट होते हैं। आज भी जब आप महामृत्युंजय मंत्र जपते हैं तो हर ध्वनि मार्कंडेय की तरह ही शिव को पुकारती है, और शिव कभी अपने भक्त की पुकार अनसुनी नहीं करते। हर जप, हर स्वर एक कंपन बनकर ब्रह्मांड में गूंजता है, जो सीधा महादेव के हृदय तक पहुंचता है। जब कोई हृदय सच्ची श्रद्धा से मंत्र का उच्चारण करता है तो वह केवल शब्द नहीं दोहरा रहा होता, वह आत्मा को ब्रह्म से जोड़ने वाला पुल बना रहा होता है। महामृत्युंजय जाप मृत्यु का अंत नहीं करता, यह भय का अंत करता है। यह आत्मा को वह साहस देता है जहां मृत्यु भी छोटा सत्य लगने लगता है। शिव के चरणों में समर्पित यह मंत्र हर उस साधक की रक्षा करता है जो प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ उसका जाप करता है, क्योंकि जहां महामृत्युंजय मंत्र गूंजता है वहां मृत्यु भी मौन हो जाती है। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और रहस्यमयी कथाएं आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और बताइए कि आपने कब और क्यों महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया है। शिव की कृपा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव। धन्यवाद।